बेटा वेलकम बैक हमारा यूट्यूब चैनल एक बार फिर से। जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है ज़्यादा से ज़्यादा बेटा जो भी तुम्हारी सखी सहेली हैं, जो भी तुम्हारे साथी हैं, कंपेनियन हैं या रूम पार्टनर हैं या क्लासमेट हैं, सभी से बेटा अवगत कराइए, मेरे बारे में बताइए ज़्यादा से ज़्यादा। और बेटा वीडियो को बेटा सब्सक्राइब्स और बेटा बेल आइकन्स और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जन जन तक, बच्चों तक, जिनकी ज़रूरत है सख्त, वो मेरी आवाज़ उस तक पहुँचे और इसका बेटा फ़ायदा उठाए वो। एनीवे, आज का जो टॉपिक है, जो वीडियो मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि जो लेंज का जो नियम है, जो फैराडे का जो दूसरा नियम है, वो बल्कि हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है, दूसरी वीडियो में हम लोग क्या क्या लेके आए बेटा, लेंज का नियम। कि फैराडे ने दो नियम दिए थे बेटा, जिन छात्रों को, अगर फैराडे का जो प्रथम नियम था जिसको न्यूमन के नाम से जानते हैं, अगर जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखे, पहले वो समझिए, वो देखो पूरी, जब बेटा ये वाली वीडियो देखोगे, ठीक है। आई होप ऐसा ही करोगे आप बेटा प्लीज़। जो दूसरा जो नियम था, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने बताया था 100%। जो छात्र ये कहते हैं मैं पास होने में दिक्कत हो रही है, तो कुछ ऐसे चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, वो मुझसे बेटा जुड़े रहिए। पूरी साल तक आपको टाइम टू टाइम वीडियो में मैं आपको डाल रहा हूँ, और बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। वो भली भांति आप ऑनलाइन या हमारा कासगंज शहर में ये सेंटर है कृष्ण कोचिंग सेंटर के नाम से, वहाँ बेटा ऑफलाइन भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका पूरा मैं कॉन्टैक्ट नंबर और बेटा पूरी ID में उसमें आपको मेंशन करके दे रखी होगी, उस वीडियो में आप देख लेंगे आप। यानी बेटा लेंज का नियम आप ध्यान से बेटा प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यान से समझोगे। और कहीं एकांत में जाकर मोबाइल को या जो भी लैपटॉप पर मुझे देख रहे हैं, वो एकांत में जाइए, कमरे को लॉक कीजिए, चुपचाप जो बोलने वाला हूँ वो ध्यान से कहानी सुनिए। कोई जरा सा भी डिस्टर्ब किया, क्या मम्मी पापा अगर तुम्हारे कमरे में कोई बर्तन लेने आ रहा है, कोई बोतल लेके आ रहा है, तो ये सब डिस्टर्बेंस बेटा गड़बड़ कहानी होने वाली है, प्लीज़। तो बेटा जो भी जिस कमरे में बैठे हो आप, यहाँ जाए बैठो, उसे बंद करके कान में ईयरफोन लगा के और चुपचाप बेटा मुझे सुनोगे ध्यान से। एनीवे, लेंज का नियम, इट्स मीन्स वी कैन से इन कॉल्स इन इंग्लिश लेंस लॉ। इट्स ओके बेटा, लेंस लॉ के नाम से जानते हैं CBSE बोर्ड वाले बच्चे। आम भाषा में आपको समझा रहा हूँ, इसको बेटा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लिखोगे। UP बोर्ड वाले छात्र और छात्राएं वो ध्यान से आप समझोगे बेटा प्लीज़। लेंज का नियम, लेंज एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या कहा था, लेंज और न्यूमन अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग नियम दिए, दोनों से मिलकर इनका जो बाप तो फैराडे था। फैराडे की दो औलादें निकली, एक न्यूमन एक लेंज। न्यूमन ने क्या कहा पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, लेंज ने क्या कहा वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेंज के नियम के ऊपर एक छोटी सी आपको एक स्टोरी है, उसे शेयर करना चाहूँगा। और अगर वो कहानी आपने ध्यान से सुनी, इसी वजह से कह रहा था कि गेट दरवाजे पर बंद करके मुझे देखो, ठीक है, कि जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये बेटा हो सकता है ये जो वीडियो है वो हमारा इस छोटी सी स्टोरी की वजह से बेटा वायरल हो जाए, ठीक है। उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो बराबर, और बेटा ऐसा ही करते रहोगे। एनीवे, इसकी जो स्टोरी है कुछ आपकी मैं 1 मिनट लूँगा मुश्किल से। कहानी कुछ ऐसे है, कहानी इस कदर से शुरुआत होती है। कहानी ये है, एक बच्चा होता है और इसका बाप होता है। एक बच्चा अपने बाप को गाली दे रहा है। तो इसकी कहानी का उद्देश्य यही है, अगर ये कहानी ध्यान से सुनी और समझ में आ गई तो मेरा बेटा जो उद्देश्य एम है, टारगेट है, वो पूरा होगा। जो लेंज का नियम है भली बातें समझ जाओगे, किसी को भी आप भी समझाओगे तो छोटी सी स्टोरी ये सुना देना और उसके बाद लेंज बता देना कि लेंज में कुछ है नहीं, सिर्फ ये कहानी सुन ले तू बंटी सर की, और बता दोगे आप। तो एनीवे बेटा कहानी क्या है, कहानी ये है, एक बेटा होता अपने बाप को गाली दे रहा है। ऐसा कब कहेगा, या तो वो बेटा या तो धूर्त है, पागल है, इडियट है, या वो जो छात्र है या वो बच्चा है वो बेटा बहुत ज़्यादा सिंसियर है, मैच्योर है, और या वो समझदार कहेंगे इसके लिए, समझदार ऐसा तब कहेगा, या विद्वान है, स्किलफुल है। ऐसा क्यों? तो जब अपना एक बेटा अपने बाप को गाली दे रहा है तो भाई साहब उसकी दो सिचुएशन होती हैं, या तो वो बेटा पागल है, पागल ही कहेंगे हमारी मैच्योरिटी में, कहीं हमारे संस्कार में ऐसे नहीं होता है कि एक बेटा अपने बाप को कभी भी गाली दे, ऐसा कभी नहीं होता है। ये हमारे जो हिंदुस्तान के जो मेन संस्कार हैं, जो यहाँ की बेटा जो संस्कार और संस्कृति है यहाँ की, वो ये कभी बच्चे को ऐसा परमिशन नहीं देती है। इसलिए आजकल भी गुरुकुल के जो चल रहे गुरुकुल में यही समझा जाता है, जो रामदेव बाबा के जो गुरुकुल चला रखा है हरिद्वार में, बच्चों को कुछ ऐसा ही संस्कार वहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। एनीवे, मैं बताने जा रहा था कि एक बेटा अपने बाप को गाली दे रहा है, तो आप भी सोच सकते हो इसका मतलब बच्चा वो पागल है, या और दूसरी सिचुएशन क्या, वो आपका बहुत ज़्यादा समझदार है। पागल इसलिए है, हो सकता है जो वो बेटा था उसका बाप ने लाख पढ़ाना चाहा,
लेकिन वो बेटा नहीं पढ़ा। ऐसी संगति उसने दोस्ती कर ली कि वो नहीं छोड़ पाया। बीड़ी सिगरेट जो भी उसने एल्कोहलिक या बेटा जो भी उसने स्मोकिंग, कुछ ऐसी हैबिट्स उसने पनपने दी अपने अंदर, है ना। जो वो एडिक्शन, एक एडिक्शन मीन्स लत लगना, इंग्लिश में बोलते हैं एडिक्शन। किसी को एल्कोहलिक एडिक्शन होता है, किसी को जो ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा पढ़ रहा है, उसे बोलते हैं वर्कहोलिक। वर्क मीन्स काम करना, और होलिक वर्ड जो दोगे वर्कहोलिक। भाई साहब, एक छात्र होता है बहुत ज़्यादा काम करता है, हो सकता है वो शारीरिक काम हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, किसान का बेटा है बहुत ज़्यादा लेबर करता है, खेतों में बहुत ज़्यादा काम करता है, उसे बोलेंगे वर्कहोलिक। हो सकता है या मेंटली वर्क कर रहा है तो वही बेटा वर्कहोलिक है। वो मेंटली मतलब एक स्टूडेंट हो सकता है, एक कोई भी एक काम करने वाला ऑफिसर, जो भी एक टीचर हो सकता है वो, ठीक है, जो मेंटली वर्क ज़्यादा करता है, तो वो भी मतलब क्या है बेटा, एक तरीके के वर्क है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, वर्कहोलिक। कोई छात्र ऐसा कर रहा है, हम कहेंगे अरे फलाने सुनील तू तो बड़ा वर्कहोलिक हो रहा है आजकल, मतलब काम ज़्यादा कर रहा है तू तो। सो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्कहोलिक। शराब ज़्यादा पी रहा है, अरे तू तो एल्कोहलिक हो गया। स्मोकिंग ज़्यादा कर रहा है, सुट्टा मार रहा है, तू तो भैया स्मोक एल्कोहलिक हो गया भैया। ऐसे वर्ड जोड़ जाते हैं, ठीक है। एनीवे, तो जो हम ये कह रहे हैं कि वो बाप को गाली दे रहा है, तो अगर मैं ये पागल इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है उसने बाप ने पढ़ाना चाह लाख कोशिश की कि बेटा पढ़, पढ़ाई की वैल्यू समझ, अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, जो चाहेगा वो मिलेगा, अगर शिक्षा है तो। ये नहीं है इसके लाख कोशिश कर लेना। आजकल लड़ाई हाथ पैरों की नहीं बची है, पहले होती थी आज से 20-25 साल पहले कि एक हर बाप सोचता था उसकी 3 औलादें मैं 4 करूँगा, कभी ऐसी नौबत झगड़ा हुआ तो 4 3 को मार लेंगे। बेटा आज ऐसा नहीं है, आज एक ही काफ़ी है 100 के लिए, ये ध्यान रखना। किसके बलबूते, शिक्षा के बलबूते। आज वो समय आ गया, लड़ाई हाथों की लाठियों की लड़ाई नहीं है, आज माइंड के ज्ञान की लड़ाई है। ज्ञान के माध्यम से वो पूरे गांव पर अकेला भारी पड़ जाता है एक विद्वान, ये ध्यान रखना। इस वजह प्यारे बच्चों, ज्ञान एक ऐसा हथियार है जो हर डायरेक्शन को बदल सकता है, पूरे देश को बदल सकता है, पूरे घर परिवार जैसा चाहेगा वो पा सकता है ज्ञान।